फील द डिवाइन लव। दोस्तों ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको। आप अच्छे से ये जो है ना देखिए, एक पीस है यहाँ पर, ये टेबल क्लॉथ में एक पीस है। तो यहाँ पर ना आपके लाइफ में कोई नहीं चाहता था कि हारमनी पीस आपके लाइफ में, लेकिन बैकफायर हुआ है। जिसने भी आपकी तरफ किया है ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको मिला है और सर पकड़ के बैठे हैं। ये आपके कम्युनिटी से ही हो सकते हैं, लेकिन ये आउटसाइडर हैं। जो भी छल ये आपके तरफ कर रहे थे उनको एक बुरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, उनके खुद के षड्यंत्र में उनको बुरी तरीके से हार मिला है। ठीक है, ये हार जीत वाली बात नहीं रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जैसा करेंगे वैसा ही फल उनको मिलेगा। ये व्यक्ति आपके, जैसे कहते हैं ना, एक प्रकार से पीछे पड़ गए थे। ये व्यक्ति जो है ना लगातार, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति का जो है डेट ऑफ बर्थ का ना 1972, ठीक है, ये हो सकता है 1917 से 72 इनका बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है ना वो हो सकता है। इस व्यक्ति का नंबर 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये व्यक्ति आपको लगातार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, आपको स्टक करने के लिए, आपको आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए। आपको इस व्यक्ति ने छलावा जिसे कहते हैं ना, छलावा, इस व्यक्ति ने आपको छलावा दिखाया, मतलब छल दिखाया। जो ये दिखा रहे थे वो था नहीं, जो ये प्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को आपके फैमिली के सामने में, आपके सामने में, वो चीज़ें नहीं थी। और ये सारी चीज़ों का पता आपको बहुत जल्द चल गया। मतलब मैं 11 महीने देख रही हूँ, 11 महीने में किसी को 11 वीक में ये सारी चीज़ों का पता चल गया। और तब तक इस व्यक्ति को आपके स्ट्रेंथ का पता चल गया, तब तक इस व्यक्ति को आपके स्ट्रेंथ का पता चल गया, आपकी पॉजिटिविटी का, आपके साथ जुड़े हुए जो ये 11 मंथ थे उस वक्त, क्योंकि ज़्यादा समय है लेकिन स्टार्टिंग का जो 11 मंथ है उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी का, ये व्यक्ति मतलब ऐसे एकदम सीरियस होकर नहीं आपसे जुड़े थे, ठीक है, लेकिन जैसे इनका एक नेचर स्वभाव था उस प्रकार से ही ये जुड़ना चाहते थे आपकी फैमिली से। इनका एक ऐसा ही व्यवहार है, ठीक है, कि ये किसी से जुड़ते हैं फिर हर किसी से और हर किसी के पास छल करना। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि इनके लाइफ में आपसे जुड़ने के बाद अबंडेंस वाली एनर्जी आ रही है, आप एक दिव्यता है आपके अंदर, डिवाइन फेमिनाइन है आप, इनको तब तक ये नहीं पता था। और जैसे पता चला, इन्होंने आपके लाइफ में आपको ये बड़ी बड़ी ड्रीम आपको दिखाए होंगे कि ये आपका साथ देंगे, आपको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इनका स्वार्थ था, ठीक है, इसमें इनका पूरी तरीके से स्वार्थ था, छिपा हुआ स्वार्थ था। वो स्वार्थ था आपकी प्रोग्रेस को, आपकी अबंडेंस को रोकना और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से, आपके बैलेंस वाली ऊर्जा से अपने लिए, आपके भाग्य से अपने लिए लाभ लेना। आपके भाग्य से आप एक पॉसिबिलिटी जो आपके सामने में आ रही है, जो संभावनाएं आपके सामने में आ रही है, उसे ब्लॉक करके अपने लिए एक नया डोर ओपन करना और ये बताना कि ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, बल आपकी भाग्य से, आपके भाग्य से, आपके भाग्य से अपने भाग्य को जगाना, ठीक है। इनको ये लगा कि अब ये जो छल करने आए थे कुछ समय के लिए, ये छल करेंगे और फिर ही वापस चले जाएंगे, जो भी है डिस्टेंस हो जाएंगे किसी प्रकार से। लेकिन ये आपसे डिस्टेंस क्यों नहीं होना चाहते थे? क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपका भाग्य, आपका ऑरा इस व्यक्ति को पहले से ही पता चल गया था। ये व्यक्ति आपके और आपके कनेक्शन, आपके और आपके फैमिली मेंबर के बीच में मिसअंडरस्टूड इस व्यक्ति ने करवाया जब आपने इनसे डिस्टेंस किया। ये चीज़ें साल भर पहले, 1 साल पहले इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा षड्यंत्र आपके वर्क पर जो है किया है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए और मुड़ मुड़ कर ये खुद अगर नहीं देखते तो किसी और को भेजते हैं, या किसी और को भेजा है इन्होंने। ये आपके मणिपुर चक्र पर ये प्रोजेक्शन करते आए हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन, आपका चाहे आपका कोई ग्रुप हो, चाहे आपका कोई फैमिली की बात हो, इस व्यक्ति ने हर एक स्थान से आपको मैनिपुलेट किया है, क्योंकि ये एक हेटर, एक हिडन इनेमी आपके लाइफ में थे। और ये सारी चीज़ें ना लगभग
5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनसे डिस्टेंस किया है, डिस्टेंस आपने इनसे किया है 5 से 6 साल पहले, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है, पूरी तरीके से कट आपने किया है। पहले जब आप इनसे डिस्टेंस में थे तो आपने इनको ब्लॉक नहीं किया था किसी भी प्रकार से, उस तरीके से डिस्टेंस आपने नहीं किया था। लेकिन जैसे ही आपने इनसे कट किया, जैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस किया, इनको आपकी एनर्जी मिलना पूरी तरीके से बंद हो गया, और तब इनके लाइफ में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया। देखिए, ये मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 26 नंबर, 70 नंबर। इन्होंने किसी का तो सहारा लिया है, ये नंबर इनका हो सकता है इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ जरूर लिया है जो या तो आपसे संपर्क में हो या आपके क्लोज वन से, किसी क्लोज वन से संपर्क में हो। इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से आपकी जो खुशियां है, जैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस किया ना, आपके माथे से, आपके भाग्य से, ये अपने भाग्य को जोड़ना चाहते थे। माथे का मैं यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, मतलब कि इन्होंने कभी ना कभी आपके माथे पर हाथ रखने की कोशिश की होगी, सर पर, तो आपके भाग्य से अपने भाग्य को जोड़ना चाहते थे, आपके भाग्य को लेना चाहते थे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से आपकी जो इच्छाएं हैं पूरी होने वाली थी, वो इच्छाएं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए जरूर थे, ठीक है, जो इनको सारी बातें बताते थे। और क्योंकि आप घनिष्ठ थे तो आपके बारे में इनको सब कुछ पता था, या आपके फैमिली मेंबर के बारे में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो भी प्रोग्रेस आ रही थी, उस प्रोग्रेस को रोकने के लिए इन्होंने आपके तरफ ऐसी चीज़ें की कि आपके कनेक्शन में आप एक भ्रम वाली स्थिति में रहें, एक 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में रहें, आप उन चीज़ों को समझ ना पाएं क्या हो रहा है आपके लाइफ में। ये व्यक्ति बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आपने काफ़ी सम्मान दिया। दूसरी बात, आपको सम्मान मिलते हुए ये व्यक्ति नहीं देखना चाहते। ये व्यक्ति आपके लाइफ में जो आपके चक्रा हील्ड हो रहे, जो आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, ये होते हुए नहीं देखना चाहते। यही कारण है कि इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बहुत सारे मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, बहुत सारा, यानी कि ऐसी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कोई भी इच्छा इस व्यक्ति ने 9 टाइम इस व्यक्ति ने अपना टांग अड़ाया है आपके किसी कार्य में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी, चाहे वो मटेरियल लाइफ हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। इस व्यक्ति ने अपनी टांग अड़ाई है आपके किसी भी प्रोग्रेस में, कार्य में, ठीक है, आपको स्टक किया है। लगभग 5 साल से 8 साल के बीच में इस व्यक्ति ने अपने अहंकार की वजह से, फॉल्स ईगो की वजह से इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक किया है। और कहीं ना कहीं आपके किसी क्लोज वन को भी इस व्यक्ति ने ब्लॉक किया। जब इन्होंने देखा कि आपके लाइफ में, आपको पता चल गया है कि ये व्यक्ति क्यों आपके तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट थे, क्यों ये आपसे जुड़ना चाहते थे। अट्रैक्ट का मतलब आपकी फैमिली के तरफ इतना ज़्यादा अपनापन क्यों दिखा रहे थे। जैसे ही आपको पता चला कि आपको तब पता चला कि आप एक लाइट वर्कर है, तब आपको पता चला कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से एक समय में आपके किसी क्लोज वन ने यह भी कहा होगा कि ये व्यक्ति क्यों इतना ज़्यादा हमारे लिए करते हैं, ये व्यक्ति क्यों इतना ज़्यादा तुमसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है, हम लोगों का इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये पता चल गया था कि आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता है, और कहीं ना कहीं इसने मैनिपुलेट भी किया आपके किसी क्लोज वन को। आप देख सकते हैं द एम्परर, द एम्प्रेस। तो आप में से बहुत लोग अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, इस व्यक्ति को पता था, चाहे किसी के भी साथ हो। अब ये हो सकता है कि किसी के लिए ये एनर्जी है कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप अपने 3 और 4, मतलब आपका जिनके साथ कनेक्शन है ना, उसमें 1 नंबर का अंतर होगा। जैसे 5 6 होगा, 3 4 होगा, 2 3 होगा, मूलांक या भाग्यांक, है ना। आपकी लाइफ में जो भी स्टकनेस थी वो पूरी तरीके से हील्ड हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, साथ ही साथ आपके मनी में जो ब्लॉकेजेस, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी फैमिली लाइफ में थी, वो चीज़ें हील्ड हो रही है। इस व्यक्ति ने जो भी क्रोध करके जिस व्यक्ति को भेजा था, या जो ऐसी एनर्जी भेजी थी जो काफ़ी मैनिपुलेट वाली या काफ़ी इंटेंस एनर्जी थी, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन्होंने सिर्फ आपके सोलमेट के साथ ये चीज़ें नहीं की, या आपके पर्सनल लाइफ में नहीं, इन्होंने हर उस जगह से आपको हटाने की कोशिश की। चाहे वो आपका कोई फैमिली ग्रुप हो, चाहे वो आपका फैमिली हो, है ना,
इस व्यक्ति ने अपने आप को एक प्रकार से ना, इन्होंने ये कहा कि अगर आप इनसे डिस्टेंस करते हैं तो ठीक है, ये भी देखते हैं कि किनसे आप क्लोज रहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्सनल लाइफ में है या ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है या मिस, ऐसा कुछ नहीं है। इस व्यक्ति का अपना फाल्स ईगो रहा है। इसको ये है कि हो सकता है कि जो रीडिंग आई है उसका आगे का पार्ट ये हो सकता है, क्योंकि मुझे वैसी ही एनर्जी रिसीव हो रही है जो अभी इससे पहले रीडिंग आई है। क्योंकि इस व्यक्ति को ना लाइट से प्रॉब्लम है। इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं 2 जोड़ों से प्रॉब्लम है, 2 जो सोल मेट होते हैं उनसे प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में ये छल करते हैं, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में कुछ भी सही नहीं रहता। इनको एक ही स्थान इनका भरा हुआ रहता है, लेकिन एक ही स्थान हमेशा खाली रहता है, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति है। इस वजह से इस व्यक्ति ने काफ़ी बार आपके लाइफ में थर्ड व्यक्ति के द्वारा, तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपके लाइफ में डेविल की एनर्जी सेंड की, आपको स्टक करने के लिए, यहाँ तक आप दोनों को, आपको और आपके सोलमेट को पूरी तरीके से अलग करने के लिए, पूरी तरीके से डिस्टेंस करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इसने जो भी वशीकरण, जो भी ऐसी चीज़ें की, जो भी काली क्रिया की, वो चीज़ें एक समय के बाद वापस बैकफायर हो गया। तो अब इनके ऊपर वो असर कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है। इस व्यक्ति ने कुछ समय तक आपके तरफ ये सारी चीज़ें की तो आपको पता नहीं चला, आपके किसी क्लोज वन को पता नहीं चला, आप लोगों को लगा ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें हटती है ना, जब आपके पर्सन का या आपके क्लोज वन का माइंड पूरी तरीके से थर्ड आई चक्रा जो है हील हो गया, तब उनको समझ में आया कि क्या चीज़ें आप लोगों को रोक रही है, क्यों आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपके पर्सन रिकवर नहीं कर पा रहे, क्यों आपके फैमिली में हमेशा जो है मन मुटाव रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ स्टक हो रहा है। आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, आप और आपकी फैमिली के बीच में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी क्यों ऐसी चीज़ें आती है। तो देखिए, इस व्यक्ति के साथ जो भी कार्मिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, लेकिन इनकी जेलसी समाप्त नहीं हुई है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपका जो, जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने आपको आपके फैमिली मेंबर से दूर किया है, ये खुद भी इनके साथ वो बैकफायर में होगा और होना स्टार्ट हो गया है। कोई इनका क्लोज वन है जो इनको छोड़कर दूर जा रहा है। आपके लाइफ में सक्सेस, आपके लाइफ में सफलता आ रही है, आपके लाइफ में वो अचीवमेंट आपके लाइफ में आ रहा है जो इस व्यक्ति को पता था कि आपके लाइफ में आएगा, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। इस वजह से इस व्यक्ति ने स्टक किया आपके हार्ट चक्र को, आपके मूलाधार चक्र को। और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने छल करने की कोशिश की, वो किसी और को जो इन्होंने इन्वॉल्व किया ना इस बीच में, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर माँ काली माता जी की असीम कृपा मुझे नज़र आ रही है। तो इस व्यक्ति ने जिस भी व्यक्ति को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, कि आपके लाइफ में छल करे और आप स्टक हो जाए और आप फिर इनके पास किसी भी प्रकार से हेल्प के लिए आए, उस व्यक्ति के लाइफ में हर प्रकार की ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। अब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इनके तरफ देख रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उनको, ना ही वो आपके तरफ, आपसे उनका जो है एक अच्छा कनेक्शन बन पाया, ना ही उस व्यक्ति से बन पाया। तो इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है। 3 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 3 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर आप में से किसी का हो सकता है। आपके छोटे से घर परिवार में ऐसे वैम्पायर की नज़र जब पड़ती है ना, बुरे टॉक्सिक लोगों की, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस ज़रूर आता है। और ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक हुई है, इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। आप जिसमें भी, जो भी कार्य में हाथ डाल रहे हैं, वो कार्य कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, वो कार्य आपका हो नहीं पा रहा है। फैमिली में जो चीज़ें बहुत अच्छी थी, वो क्यों छोटी छोटी बातों में ये सारी चीज़ें हो रही है ना। छोटी छोटी बातों में मन मुटाव हो रहा है, छोटी छोटी बातों में आपके आसपास के लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आप उनको नहीं समझ रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अभी की एनर्जी मुझे ये नज़र आई कि आपके ग्रोथ को रोकने के लिए ही इस व्यक्ति ने इसलिए किया, क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी कर रहे थे जब आपके संपर्क में थे, आपके आसपास थे, लेकिन वो चीज़ें बहुत प्रेम से कर रहे थे, आपको पता भी नहीं चल रहा था। कुछ लोगों के लिए इस व्यक्ति ने आपको कुछ खिलाया है, कुछ खाने पीने की चीज़ें दी है, ठीक है। चूज ए न्यू डायरेक्शन, आपके लिए एक नया डायरेक्शन आ रहा है। हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी पहले से रही हो,
लेकिन फिर भी आपका जो दृष्टिकोण है पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपको एक नए दिशा में लेकर जा रही है। ठीक है, एक नया दिशा आपके लिए ओपन हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हीं के बारे में सोच रहे, तो मत सोचिए कि कट कर दीजिए पूरी तरीके से। नॉट द राइट टाइम, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं रियल में, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो सच में लोगों की मदद करते हैं। टेक एक्शन, आपको कहा जा रहा है कि आप इन सारी चीज़ों में एक्शन लीजिए विथ इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ। मतलब जो आप कार्य करना चाहते हैं ना, जो आप लोगों की भलाई का कार्य करना चाहते हैं, जिसे ये रोकने की कोशिश कर रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इसी में आपको प्रोग्रेस मिलेगा। और बहुत बड़ा यश है एंजल्स का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप यदि माइंड में सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं, तो आपको नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव थॉट में रहना है, क्योंकि आपके अबंडेंस को ही ये रोकना चाहते थे। लेकिन आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, तब आ रहा है जब आप ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे जो आपके ही तरह की एनर्जी में है। ठीक है, आपको किसी को रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले ही हील हो चुकी है। कम से कम 50-60% तो हील हो चुका है, क्योंकि ये लोग अपने ही कर्म को, बुरे कर्म को भोग रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी किसी को उनके कर्म का फल देने वाला कोई नहीं होता। परमात्मा जी पर पूरी तरीके से भरोसा है आपको, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। देखिए, ठीक है, ये व्यक्ति आपके मन में फिर से भय, डर करने की कोशिश इन्होंने किया, वैसे इनके खुद के लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो गई, क्योंकि आप तब तक अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़े। मैं जहाँ तक ये चीज़ें मुझे रिसीव भी होती है और मैंने ये देखा भी बहुत क्लोज से, यदि आप अपने लाइफ पर्पस पर चलते रहते हैं ना, तो कितनी भी बाधाएं आए, वो चीज़ें आपके तरफ जो है बैकफायर नहीं, वो चीज़ें आपके तरफ उतना फर्क नहीं होता, वो बैकफायर हो जाता है, क्योंकि आप अपना वर्क करते जाते हैं। तो परमात्मा जी कहते हैं कि हाँ, आपने ऐसी स्थिति में भी आपने अपना कार्य नहीं छोड़ा, स्टॉप नहीं किया, भले ही आपने डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन आपने कार्य नहीं छोड़ा। भले ही आपने उसमें इम्प्रूव कर लिया, आपके लाइफ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता थी, इन सारी चीज़ों ने इम्प्रूव कर दिया, आपके थ्रोट चक्र को, आपके हार्ट चक्र को ओपन कर दिया, आपको चक्र बैलेंस सिखा दिया, आपको एक स्पिरिचुअल राह दिखाया। ठीक है, आप और ज़्यादा परमात्मा जी के क्लोज अपने आप को मान रहे हैं, और आप हैं भी। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ इन सारी चीज़ों में जो है अच्छाई भी छुपी हुई है। तो उन अच्छाई को आप देखिए, बिल्कुल भी निगेटिव थॉट मत कीजिए, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि आप निगेटिव थॉट करें और आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाएं, जो आपको नहीं करना है। टी इनके नेम के इनिशियल में हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के भी हो सकता है, डी हो सकता है, एम हो सकता है, ये किसी के एक्स हो सकते हैं, ठीक है, या एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके पर्सन के एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, या एक्स फ्रेंड मतलब अभी ये नहीं है, रिसेंटली आपके पर्सन या आपके फैमिली मेम्बर इनको नहीं मानते हैं। ठीक है, ये इनके नेम के इनिशियल में आते होंगे, आपके नेम के इनिशियल में आते होंगे। एम दो बार आया है, तो हो सकता है एम इनके नेम के इनिशियल में आता होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से एम 2 बार आता होगा, एक्स फ्रेंड या एक्स हो सकते हैं, जी आता होगा इनके नेम के इनिशियल में, डी है, एन है, जिनको इन्होंने भेजा था उनके नाम में जी आ सकता है, जी होगा या एन होगा। ठीक है, इस व्यक्ति ने अपने पोस्ट का बहुत ही, जिस भी पोजीशन में है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया। यही कारण है कि ये व्यक्ति डायरेक्ट अर्थ से फर्श पर आने वाले हैं, क्योंकि इनका बैड कर्मा जो है, इनके बैड कर्मा इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब ये किसी के भी तरफ थोड़ा भी अगर बुरी नज़र करते हैं तो इनको खुद समझ में आ जाता है, वो चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर हो जाती है। देखिए, इंसान खुद अपना कर्मा कर लेते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी कहने की, बस आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, जितना हो सके अपने भय को हटाइए। आप अपने भय को कैसे हटा सकते हैं? आप जब पॉजिटिव रहेंगे, जब आप अपने चक्र को बैलेंस करेंगे, आप मंत्र जाप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, माँ काली माता जी का मंत्र जाप करेंगे, आपके मन में किसी भी प्रकार का भय, यदि कोई इल्यूजन कर भी रहा है तो वो चीज़ें नहीं आती है, तब आप हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं।
तब वो भय जो कोई भेज रहा है ना, वो भय उन्हीं के तरफ जाएगा। आपको किसी चीज का भय नहीं, किसी चीज का चिंता फिक्र। जो गलत करते हैं उनको होना चाहिए। आप तो सही राह पर चल रहे हैं, आप तो निष्ठा के साथ चल रहे, सिर्फ आपको इल्यूजन किया जाता है कि आप भय में हैं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ मंथ के बाद आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बिग चेंज मैं यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। किसी के लिए बहुत ही खूबसूरत एक घर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत आपका घर यहाँ पर बनने वाला है और घर की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा सुधरने वाली है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, जो आप मुझे व्हाट्सअप भी करते हैं, जो आप मुझे कमेंट भी करते हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेंबर हैं उनका तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सच में मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि परमात्मा जी की कृपा से आपके जैसे सोल फैमिली मेंबर मिले हैं। टेक केयर।